कि आप तो समान अधिकार और वो भी संविधान के हिसाब से बात कर रहे हैं। और इसके लिए पहले तो आपको बधाई, क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जो अब यूसीसी लागू करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा, जो कि बीजेपी के एजेंडे में एक लंबे वक्त से शामिल था। और जाहिर है कि इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में भी इसको लागू करने की कोशिश सरकार आपकी करेगी। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो कानून है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ दो लोगों को फायदा पहुंचाएगी। एक तो इधर धामी जी को पहुंचाएगी उत्तराखंड में, और दूसरा मोदी जी को पहुंचाएगी, क्योंकि उनके लिए कहने को हो जाएगा, देखिए हमने कहा था हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, हम उसको ले आए। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो और जिस ढंग से किया गया, इस लंबे समय तक किया गया है, इस पर राजकुमार की गई और 2.33 लाख इस पर अपना अपना विचार रखा, अपने सुझाव रखे। ये तो इस देखा जाए तो आजादी के साथ होना चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव कहा था कि बिना धर्म आधारित कार्य किए हम देश को नए बदलाव के जा सकते। बाबा साहब के कई वक्तव्य समान नागरिक संहिता की जरूरत पड़ी। आप देख लेते हाई कोर्ट से लेकर तमाम अलग अलग धर्मों में जो साथी उसको लेकर के दिक्कत हो रही थी, आ रही थी, तो जस्टिस सिंह से लेकर जजों की दिक्कत हो रही है। तो जिन नेताओं के देश में को लागू करने के लिए जो भी इसके तर्क होते थे कि भाई से दिक्कत होगी, इसको हवाला देकर झुलाया जा रहा था। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बहुत जिन देशों से हमारे संविधान धनंजय जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर। मैं आपका जरा ऑडियो रिकरेक्ट एक बार करवाना चाहूंगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ऑडियो में। मैं एक बार इसको रिकरेक्ट कराती हूँ, फिर उसके बाद आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। तहसीन, मीनवाइल आपके पास आते हुए, क्योंकि ये कहा अभी सबसे पहली प्रतिक्रिया जब उपराष्ट्रपति जी की आई, जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये शुभ संकेत है। उसके बावजूद इसको लेकर बड़ा हो हल्ला है, और अभी से नहीं है, बहुत पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत हल्ला हो रहा है। जब दामी साहब ये कहते थे कि यूसीसी लागू होने से हलाला, बहुविवाह, 3 तलाक पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी और एक हम परिवर्तनकारी दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम समान अधिकारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं मानती हूं कि इसको सिर्फ हमें एक धर्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों को किसी न किसी तरीके से इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस शुभ संकेत में हम बेहतर चीजें क्या देख सकते हैं जो पूरे समाज तक जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो रहा है लागू, तो उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, क्यों होना चाहिए ये पूरे देश में भी लागू? थैंक यू पूर्णिमा जी, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो यूसीसी उत्तराखंड ये पहला सूबा नहीं जहाँ पर यूसीसी या तथाकथित यूसीसी लागू हुआ है। ये तथाकथित गोवा में भी लागू है, कांग्रेस की सहमति से, और बीजेपी सिर्फ जुमले और गलत बात की सिवा कुछ नहीं कर सकती। अब गोवा के माननीय मुख्यमंत्री ने सभी मीडियाओं को क्या कहा, वहां पर तो यूसीसी लागू है। गोवा के अंदर एक प्रावधान है कि अगर एक हिंदू मर्द, उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो जाती है और उसे सिर्फ लड़की होती है, लड़का नहीं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, एक हिंदू मर्द गोवा में जिसकी शादी है हो चुकी है और उसे सिर्फ लड़की है, लड़का नहीं, वो लीगली दूसरी शादी कर सकता है। गोवा के मुख्यमंत्री से मीडिया ने पूछा यूसीसी लागू होना है, गोवा में है, क्या आप इस प्रावधान को हटाएंगे? कहा बिल्कुल नहीं हटा सकते इस प्रावधान कि गोवा में वर्तमान बीजेपी की सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री जी का। गुजरात के सूबे में जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी आते हैं, वहां पे एक प्रथा है मैत्री करार करते हैं। वहां पे एक शादीशुदा मर्द ऑफिशियली एक गर्लफ्रेंड रख सकता है, उसकी एक अग्रीमेंट बनती है, वो गर्लफ्रेंड रख सकता है। क्या ये प्रथा बाहर जाएगी? उत्तराखंड में आ जाते हैं। उत्तराखंड में एक ही सूबे में एक ही कानून अगर होना था, तो फिर मेरे ट्राइबल भाई बहनों को क्यों बाहर रखा? क्या ट्राइबल बहनों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि जितने भी डेटा है, मैं फैमिली वेलफेयर हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया डेटा, जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का डेटा है, वो पढ़ रहा हूँ। सबसे अधिक बाल विवाह हिंदू बच्चियों का होता है, 10 साल से कम उम्र का 80%। सबसे ज्यादा अगर पॉलीगमी है वो हिंदुओं में है। तो क्यों आपने उसको वहां पर आप एक ही समुदाय को क्यों लाते हो? वहां पर आपने, जहां पर इलीगल ऑलरेडी कितनी आपने कार्रवाई की उसके बारे में डेटा उतना ही डेटा है जितने माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 0। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इसका सपोर्ट करता हूं कि एक देश में एक सिविल एक्ट होना चाहिए, बट वो एक देश में एक सिविल एक्ट शादी, डिवोर्स
और बच्चों को लेकर ऑलरेडी है स्पेशल मैरिज एक्ट। मेरी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट की थी, एक हिंदू मुस्लिम, दो मुस्लिम, एक हिंदू क्रिश्चियन, दो क्रिश्चियन, जो भी इस देश में शादी करना चाहता है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो शादी कर सकता है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक, ऑलरेडी वो कानून था। अब मैं पूछ रहा हूं कि जो सोसाइटीज है, क्योंकि इनहेरिटेंस की बात होगी, फॉर एग्जांपल मेघालय जहां पे इनकी सरकार थी, अभी सरकार के बाद उनको निकाल दिया गया, वहां पे एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है। साउथ इंडिया में काफी सोसाइटीज है जो मैट्रियार्कल सोसाइटीज है। मैट्रियार्कल सोसाइटीज का मतलब है जो अधिकार होता है, जो परिवार को, जो परिवार अपने बच्चों को देता है वो लड़की को देता है, लड़की को मिलता भी नहीं, वो भी कुछ सोसाइटीज में दूसरी लड़की को मिलता है, उसके पति को मिलता है। आप उनके वो आप चेंज करोगे इनहेरिटेंस में, कैसे आप इनहेरिटेंस चेंज करोगे? जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना था और इनहेरिटेंस लॉ सेंट्रल एक्ट लाना था वो तो ऑलरेडी था। तो मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, उत्तराखंड में ट्राइबल भाई बहन क्यों नहीं? उत्तराखंड में, गोवा में जो मैंने बताया, क्या महिलाओं को अधिकार मिलेगा? गुजरात की मेरी बहनों को अधिकार मिलेगा? इन कोई बातों पे बीजेपी बात नहीं करेगी, सिर्फ बीजेपी हिंदू मुसलमान करेगी। और यहां पर मैं आपके शो पे कह रहा हूं, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हिंदू मुसलमान करेगी ताकि बीजेपी का फायदा हो, तथ्यों पर कोई बात नहीं करेगा। तो तथ्यों पर बात कर लेते हैं। गिरी साहब, जो अभी अभी तहसीन ने जिन बातों का जिक्र किया, और ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं बस एक बात के साथ आगे बढ़ते, क्योंकि इन्होंने ट्राइबल्स का जिक्र किया तो उसको लेकर पहले ही ये कह दिया गया था कि वो अपनी परंपराओं को सहेजे रखें, जो आदिवासी लोग हैं, इसीलिए हम उनको बाहर रखते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF का जिक्र हो गया, या फिर इसके अलावा जो बाकी एक्सेप्शंस की बात अभी कर रहे हैं, तमिलनाडु, साउथ इंडियन जहां पर कजन्स के साथ शादी कर ली जाती है, या गुजरात में मैत्री जो शादी होती है, ये सब बातें हैं। मैं कहती हूँ कि क्लैरिटी, जब हम समान अधिकारों की बात करते हैं तो हम इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आप लोग वकालत करते रहे कि देश भर में इसको लागू करेंगे, तो क्या होगा? राज्यों के हिसाब से, वहां की जो कंडीशनिंग है उसके हिसाब से इनका बदलाव होता रहेगा, या फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब पूरे देश भर के लिए एक ही होगा? कैसे बढ़ेंगे आगे? पूर्णिमा जी, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसकी सुविधाएं हैं संविधान के भाग 4 में। आर्टिकल 44 राज्यों को सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाने की ताकत देता है, उसकी पैरवी करता है कि उसको आप बना सकते हैं। और जब एक प्रदेश में बनाया गया, उसको हर प्रदेश में उसके हिसाब से बनाया जाएगा, और जब देश में लागू किया जाएगा, हम मानते हैं विसंगतियां हैं, तमाम तरह की विसंगतियां हैं, और इसमें कोई कहने चूसने की बात नहीं है। ये तो हर देश के प्रदेश में जो कानून लागू हुए, जैसे गोवा में पुर्तगाली कानून लागू था, और उसमें जो संविधान, जो कुछ त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसको सुधारा जाएगा। जहां भी, जैसे साबानो केस में हुआ, उसके जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस बहन को न्याय मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में आकर के पलट दिया गया, तो क्या उसके बाद हर महिला के लिए पलट दिया जाए? क्या हर महिला के लिए सब सरिया लगा कर दिया जाए? क्या हर इसका कर दिया जाए? अगर एक प्रेसिडेंट कोई गलत बन गया, या एक प्रेसिडेंट कोई वर्तमान समय के साथ लागू नहीं है, कालवाय नहीं है, तो क्या उसके कारण सारे संविधान को एक पर रोक के खड़ा हो जाए? क्या इस पानी को नहीं बहने दिया जाए? इसमें सुधार नहीं लाया जाए? अगर आप वकालत की बात करते तो बाबा साहब ने भी कहा था, आजादी के साथ होना चाहिए था। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म आधारित विभिन्न पर्सनल लॉ में सुधार किए बिना हम देश को नए बदलाव में नहीं ले जा सकते। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ने कहा था कि अलग अलग धर्म के लोग जब एक साथ शादी कर ले रहे हैं तो उनके साथ दिक्कत हो रही है, उनके साथ जजमेंट क्या किया जाए, इनहेरेंस क्या किया जाए, प्रॉपर्टी के राइट्स क्या किया जाए, चिल्ड्रंस के राइट किसको दिए जाए, और उसको लेकर के मंथन शुरू हुआ। और इस मंथन में लगभग आपको 20 महीने लगे, 2.33 लाख लोगों ने अपने अपने विचार दिए। लेकिन अगर कोई चीजें समाज के लिए, हमारी मुस्लिम बहनों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, प्रदेश में किसी के लिए भी हो, अगर उस पे किसी के लिए अगर अच्छा किया जा रहा है, तो आगे जो हडल्स है, अब ये हडल का आप कैसे सामना करेंगे? वो हडल का कैसे सामना करेंगे? इस हडल का कैसे सामना करेंगे? अरे देश के नमक का शरीयत देना सीख लीजिए, फिर शरीयत का बात करिएगा। नहीं, पहले